दोस्तों, जरा आप इमेजिन करो कि अगर दुनिया से रबर गायब हो जाए तो क्या होगा। क्या कोई भी सेक्टर या इंडस्ट्री ऐसी है जहां बिना रबर के काम चल जाए? पॉसिबल ही नहीं है। स्टोन एज में पहिए की आविष्कार को एक रिवॉल्यूशन माना जाता है जिसने लोगों की जिंदगी को काफी आसान बना दिया। लेकिन जब 18वीं सेंचुरी में इन्हीं पहियों पर रबर लगाया गया, ग्रोथ की रफ्तार सैकड़ों गुना बढ़ गई और उस रफ्तार को बढ़ाने में इंडिया की टायर कंपनीज ने भी कमाल किया है। और आज की दुनिया की टॉप 30 टायर प्रोड्यूसर में अकेले इंडिया की 5 कंपनियां हैं। और इस टायर बिजनेस को इंडिया में शुरू किया था मद्रास रबर फैक्ट्री यानी MRF ने। लेकिन एक गुब्बारा बेचने वाले गरीब इंसान ने कभी सपने भी सोचा होगा कि वह एक ऐसी कंपनी का मालिक बनेगा जिसका नाम सचिन और विराट के बल्ले में देखने को मिलेगा। चलिए आज की वीडियो में हम इस रबर इंडस्ट्री को डिटेल में जानते हैं। साथ ही MRF कंपनी की इंटरेस्टिंग जर्नी और उन फैक्टर्स को भी जानेंगे जिसने टायर प्रोडक्शन में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बना दिया। दोस्तों, टायर का इतिहास जानने के लिए हमें समय में काफी पीछे जाना होगा। यह बात है साल 1845 की, जब स्कॉटलैंड के रॉबर्ट विलियम्स थॉमस पहिए के ऊपर रबर लगाने का कॉन्सेप्ट लेकर आए ताकि पहिए आसानी से घूम सके और साथ ही शॉक एब्जॉर्बर का भी काम कर सके। लेकिन प्रैक्टिकली इसका प्रोडक्शन पहली बार जॉन वाइटनलफ ने साल 1888 में किया और उनके इस टायर का इस्तेमाल कार्ल बेंच की पहली पेट्रोल कार 1940 में ट्यूबलेस टायर और 1949 में रेडियल टायर मार्केट में आया। धीरे धीरे समय से निकलने वाले लेटेक्स को प्रोसेस करके बनाया जाता है और जिस देश में जितनी ज्यादा रबर ट्री होगा वह देश उतना ही बड़ा नेचुरल रबर प्रोड्यूसर होगा। आज से 100 साल पहले दुनिया का 90% रबर साउथ अमेरिका के एक देश ब्राजील सप्लाई करता था और फॉन्ट जैसी अमेरिकी कंपनीज ने वहां पर रबर ट्रीज के बड़े बड़े फील्ड्स खरीद रखे थे। यही वजह थी कि दुनिया के रबर मार्केट में अमेरिका का ही दबदबा था। लेकिन साल 1930 में रबर ब्लाइट नाम एक फंगस ने ब्राजील और साउथ अमेरिका के पूरे रबर ट्री को खत्म कर दिया और आज ब्राजील से रबर एक्सपोर्ट लगभग 0 है। दोस्तों, रबर ब्लाइट एक ऐसा फंगस है जिसका कोई इलाज नहीं है और यह दुनिया की किसी भी कोने में पहुंच जाए तो वहां के रबर ट्रीज को तबाह करने की पूरी पोटेंशियल रखता है। लेकिन शुक्र है एशियन कॉन्टिनेंट इससे अभी तक बचा हुआ है और दुनिया की 90% रबर की जरूरत को पूरा करता है, जिसमें 70% का कंट्रीब्यूशन थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का है और इंडिया चौथे नंबर पर आता है। और उसी दौर में जब इंडिया में रबर का बिजनेस फलना फूलना अभी शुरू ही हुआ था, केरल के एक रईस परिवार में KM मपिल्ला का जन्म हुआ। उनके पिता एक मलयाली न्यूज़पेपर में बैंक के मालिक थे और अक्सर हुकूमत के खिलाफ अपनी अखबार के जरिए आवाज उठाते रहते थे, जिसका बुरा असर यह हुआ कि त्रावणकोर रियासत ने उनके न्यूज़पेपर, बैंक और पूरी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया और उन्हें जेल में डाल दिया। KM मपिल्ले अपने 9 भाई बहनों के साथ और माँ के साथ रोड पर आ गए। उस वक्त वह मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे थे। सिचुएशन इतनी खराब हो गई कि उन्हें अक्सर कॉलेज के फर्श में सोना पड़ता था। ग्रेजुएशन तो किसी तरह उन्होंने पूरी कर ली, लेकिन तब चिंता की बात यह थी कि कैसे परिवार चलाया जाए, पैसों की व्यवस्था की जाए। और साल 1946 में एक शेड में गुब्बारा बनाना शुरू किया। जगह जगह घूमकर सड़कों पर, दुकान पर वह गुब्बारे और उसके बने खिलौने बेचा करते थे और इस मुश्किल दौर में उनकी वाइफ कुंजम्मा ने भी उनका साथ दिया और इस तरह शुरुआत होती है मद्रास रबर फैक्ट्री यानी कि MRF की। आजादी के बाद साल 1952 में KM को टायर ट्रेडिंग के बारे में पता चला, जिसमें पुराना टायर को नए जैसे बनाया जाता है। अब उनके पास ऑलरेडी रबर के गुब्बारे बनाने का सेटअप तो था ही, उन्होंने वहीं से टायर ट्रेडिंग का भी काम शुरू किया और अपनी पूरी सेविंग उसमें लगा दी। लेकिन शायद उन्हें यह बात का एहसास नहीं था कि वह जिस बिजनेस में एंटर किए उसमें कोई भी दूसरा इंडियन कंपनी काम ही नहीं करती थी। उन्होंने सीधे अमेरिकन कंपनीज को चैलेंज किया, लेकिन KM ने कभी इधर उधर के बारे में सोचा ही नहीं, सिर्फ काम पर ध्यान दिया और अगले 4 सालों में ट्रेड टायर में MRF की मार्केट शेयर को 50% तक पहुंचा दिया। विदेशी कंपनियां तो उनके ग्रोथ को देखकर ही हैरान हो गई और कई कंपनियों ने इंडियन मार्केट को छोड़ ही दिया। फिर साल आया 1961, रबर के प्रोडक्शन से एक कदम और आगे बढ़कर कंप्लीट टायर बनाने का फैसला किया। अमेरिका की एक कंपनी मैन्सफील्ड के साथ टेक्निकल टाई अप में टायर बनाना शुरू किया और उसी साल MRF को स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट करा दिया गया। दोस्तों, KM मेनन को अब समझ आने लगा था कि टायर ट्रेडिंग और टायर मैन्युफैक्चरिंग 2 बिल्कुल अलग चीजें हैं। मैन्सफील्ड को अमेरिका की शानदार सड़कों के हिसाब से टायर बनाने का एक्सपीरियंस था, जो 60 के दशक में इंडियन रोड्स के लिए बिल्कुल सूटेबल नहीं था। MRF की टीम ने मिलकर भारत के सड़कों के हिसाब से टायर बनाना शुरू किया, लेकिन पूरी इंडस्ट्री पर डनलप, फायरस्टोन और गुडियर जैसे इंटरनेशनल ब्रांड का ही दबदबा था। मेनन शुरुआत ने मसल मैन के जरिए MRF को लोगों के बीच खूब पॉपुलर बना दिया। आपको बता दूं कि एली पदम सिंह ने लिरिल साबुन, हमारा बजाज से सर्फ और चार्ली चैपलिन फॉर चेरी ब्लॉसम जैसे सैकड़ों आइकॉनिक एड्स दिए हैं। कंपटीशन काफी टफ था और मेस्लिन जैसे कुछ ब्रांड ने तो MRF को एक्वायर करके उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश भी की, लेकिन MRF की पूरी मजबूती से टिका रहा
अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए टायर के दाम को अपने कॉम्पिटिटर से हमेशा कम रखा। अब क्योंकि केरला में रबर ट्री की कोई कमी नहीं थी और लेबर कॉस्ट भी काफी कम था, इसलिए एमआरएफ ने प्रोडक्शन काफी तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वह अपने टायर को बेचे कहाँ। 60 का वो दौर जब मोटर कार, ट्रक तो छोड़िए रोड पर बाइक और साइकिल भी कम ही दिखाई देती थी। एमआरएफ को एक नए मार्केट की बहुत जरूरत थी, इसलिए उन्होंने अपने पार्टनर मैंसफील्ड से रिक्वेस्ट किया कि नाम भले ही आप अपना यूज करो, हमें अपने बाजार में टायर बेचने दो। मैंसफील्ड राजी हो गया और अमेरिका, कनाडा के अलावा एमआरएफ अपने टायर्स दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करने लगा। साल 1967 में एमआरएफ अमेरिका को टायर एक्सपोर्ट करने वाली पहली इंडियन कंपनी बनी। वह अमेरिका जिसने टायर को पैदा किया और जहाँ की कंपनी का बोलबाला पूरी दुनिया में था, उनके घर में घुसकर इंडियन टायर को बेचना हमारे लिए बहुत प्राउड की बात थी। फिर साल आया 1979 में, जहाँ मैंसफील्ड के साथ एमआरएफ का टाई अप वेंचर खत्म हुआ। और लेकिन एक साल पहले 1978 में ही उन्होंने अपने अमेरिका के बीएफ गुडरिच के साथ टेक्निकल टाई अप कर लिया था। दोस्तों, एमआरएफ की एक बड़ी अच्छी बात यह थी कि जब भी उन्हें लगा कि कहीं से उन्हें सीखने का मौका मिला तो वहां जाकर कोलैबोरेट कर लिया। और फिर एमआरएफ की स्ट्रेंथ जब सामने वाले की स्ट्रेंथ से मिलती थी तो दोनों का फायदा होता था। जैसे कि ट्री ट्रेडिंग बिजनेस और इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने इटली के मारनगोनी टीआरएस एसपीए को भी ज्वाइन कर लिया, उनके साथ जॉइंट वेंचर किया था। और फिर साथ आया 1973 जब पहली बार एमआरएफ ने नायलॉन टायर का इन्वेंशन किया, जो मजबूत होने के साथ साथ काफी ड्यूरेबल और सस्ता भी था। देश धीरे धीरे तरक्की की राह पर था और कई विदेशी कार और बाइक कंपनी इंडिया में आने लगी। और जब 1988 में मारुति सुजुकी की बेहतरीन एडवर्टाइजिंग ने एमआरएफ को एक ब्रांड बना दिया। अभी तक एमआरएफ सिर्फ बस, ट्रक्स और जेसीबी के बड़े टायर्स ही बनाती थी, लेकिन 90s का जो वक्त था, जब बजाज, टीवीएस और हीरो होंडा की बाइक्स ने धूम मचाना चालू किया, तो उन्होंने 2 व्हीलर टायर भी बनाना शुरू कर दिया। देखा जाए तो टायर्स का बिजनेस एक सेफ बिजनेस है। गाड़ियां चाहे डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या बैटरी किसी से भी चल लेंगी, पर लेकिन फिर भी एमआरएफ ने अपने बिजनेस को अपने सेक्टर्स में डाइवर्सिटी बनाते ही और साथ ही इटली की एक कंपनी के साथ मिलकर कन्वेयर बेल्ट भी बनाते हैं। अब दोस्तों, इनकी